हो गई है। क्या समझते हैं, आपको अंदाज़ा था कि आपका 18-20 साल पुराना दोस्त वही आपके बच्चे के अगवा में मुलव्विस होगा और फिर वो आपके साथ साथ ढूंढ में तलाश भी करता रहा बच्चे को, ये भी दिखाता रहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपने मेरा जो बच्चा है अपना अजान उसको ढूंढ रहा हूँ। सर देखें, मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, देखें कि पांचों उंगलियां ना बराबर नहीं होती। अगर मेरा एक दोस्त ऐसा निकला तो उसमें से मेरे 4 दोस्त ऐसे थे जो मेरे साथ ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए थे, ना उन्होंने खाया ना पिया। तो बात ये है कि बस क्या बोलें, आप किस पे भरोसा करें। इंसान हमारा तो भरोसा ही उठ गया है दोस्ती यारी से, सब चीज़ों से। लेकिन उसमें कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मैं आपको क्या बताऊँ, वो मेरे साथ खड़े रहे हर। घरों से ये मामला कैसे खुला, वहाँ का थोड़ा सा बताएं कि बच्चा वहाँ इन्होंने ले आके रख दिया, जो मुलाजिम था एहतिशाम का उसके पास, वहाँ बच्चा खेल रहा था, लोगों ने कैसे देख लिया कि ये वो बच्चा है जो कराची से किडनैप हुआ है, उन्होंने फिर वहाँ उनकी क्या मूवमेंट पता चली आपको? एहतिशाम तो सुबह हमें बता चुका था कि वहाँ पे हम निकल भी चुके थे। इतने में हम रास्ते में ही थे तो मेरे भाई के पास घरों से एक कॉल भी मौसूल होती है कि भाई ये आपका बच्चा अजान हमारे घरों पे है, तो आप इसको आगे ले जाएं। तो मेरे भाई ने फ़ौरन उनको बोला आप वीडियो भेजो, तो उन्होंने हमें अजान की वीडियो भी भेजी, क्योंकि वो गोट वाले ही थे जिनके पास अजान था। तो वो इतने घबरा चुके थे कि उन्होंने ख़ुद भी सोशल मीडिया पे ऐड लगा चुके थे, पोस्ट लगा चुके थे अजान की, और हमसे कांटेक्ट भी किया उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस का मामला है, किडनैपिंग का मामला है, तो गोट वाले भी डर चुके थे। तो ये जो सब मामला हुआ है ना, ये सोशल मीडिया पर जितनी जल्दी लोगों ने स्प्रेड किया ना, ये इस वजह से ये अजान आज हमारे सामने है, बस ये समझ लें। वहाँ के जो मुकामी थे जहाँ बच्चे को रखा गया था, उन्होंने जो है वो देख ली पोस्ट सोशल मीडिया पे, और फौरी तौर पे उन्होंने पहले तो उस शख्स को प्रेशर दिया कि जिसके पास वो बच्चा मौजूद था, और वहाँ के लोगों को ये पता चल चुका था कि ये 2 साला अजान जो है वो नया नाज़ोबाद से अगवा हुआ है और इसको घरों में रखा गया है। ये तमाम जो घरों के लोग जो थे उनके प्रेशर के बाद उन्होंने उस शख्स को जिसका नाम इफ्तिखार है उसको प्रेशर दिया, और इफ्तिखार ने उसी प्रेशर में आके एहतिशाम को कॉल करके सारा वाक़या बताया कि अब जो है यहाँ पे मेरे लिए इस बच्चे को रखना नामुमकिन हो गया है और इस बच्चे को फ़ौरी तौर पे लेके जाएंगे। सर हमें तो पहले पता ही नहीं था ना कि अजान किडनैप हुआ। हम तो नया नाज़ोबाद के अंदर ढूंढ रहे थे कि कहीं घड़े में तो नहीं गिर गया, कहीं डैम में तो नहीं चला गया, कहीं फंस तो नहीं गया। हम तो परेशान थे 8-9 घंटे थे। लेकिन जब हमें सीसीटीवी फुटेज मौसूल होती है 4-4:30 बजे, तो जाहिर सी बात है जब सीसीटीवी फुटेज में देखता हूँ, मैं एफआईआर कटवाता हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले मेरा ख्याल आप ही के बारे में आया। मैंने आप ही को व्हाट्सएप किया, उसी टाइम आपके चैनल को व्हाट्सएप किया कि भाई इसको शेयर करें, इसको चलाएं। एफआईआर की कॉपी के साथ मैंने आपको भेजी थी, तो आप ही ने वो बात इतनी आगे बढ़ाई, सब चीज़ें करी, तो वो आज देख लें आप ही लोगों की मेहरबानी है। और ज़रा हमारे पुलिस का बहुत साथ है, एसएसपी तारिक साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, और सबसे ज़्यादा आरिफ हबीब साहब जो कि हमारी सोसाइटी के ऑनर हैं। इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया, सब चीज़ें करी, हमें पीछे से बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। तो इन्हीं की वजह से, और बाकी ये जो आवाम है जिन्होंने शेयर किया, इतनी हमारी हेल्प करी, ये मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बने, बोल चैनल वाले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।